हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएसआर एजुकेशन पर। और आज अपन पढ़ने वाले गणितीय संक्रिया, जो कि आप देखेंगे कि हर जगह एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखो, बात करते हैं अपन गणितीय संक्रिया। मतलब नाम से पता लग रहा है कि इसमें प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ जो भी होगा, यहाँ पर क्योंकि गणितीय क्या लग रही है, संक्रिया मैथमेटिकली ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो कि बहुत ही काम की चीज है। तो शुरू करने से पहले आप वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए जुड़े हैं वही वीडियो को सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और क्लास को आप जितना शेयर करेंगे उतना, क्योंकि आपके लिए मैं जब कुछ यहाँ पर कुछ मेरी ईमानदारी से दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई छोड़ने वाला नहीं हूँ जो आपको प्रॉब्लम करेगा। हर चीज में आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद में आपके प्रॉब्लम क्लास अपनी रहेगी, जो इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि अभी अपना एग्जाम नहीं है, एग्जाम थोड़ा लेट है। तो ये क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, उसके बाद में आप देखेंगे पशु परिचर का भी है, इस पशु परिचर है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, और रेलवे की भर्ती बहुत बड़ी आने वाली है। एसएससी जीडी आपके सामने है। ठीक है, और सीआईएसएफ की भी आ गई, तो बहुत बड़ी भर्ती आपके सामने है, और जिसमें रीजनिंग का पार्ट बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो बात करते हैं आज यहाँ से। तो देखो, यहाँ याद रखना है आपको, वी बोर्ड मास। क्या रखना है आपको? वी बोर्ड मास। यहां पर देखेंगे, वी का मतलब होता है रेखा बंधनी, रेखा बंधनी, जो कि अपने गणित में देखने को मिलती है आपको। बी का मतलब होता है कोष्टक, ओ का मतलब होता है का, साइलेंट होता है ऑफ, और इसको कहते हैं अपन गुणा। डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब भाग देना। एम का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुणा करना। एड का मतलब ऐड, ए का मतलब ऐड हो जाएगा तो जोड़ हो जाएगा। और एस का मतलब सबट्रैक्ट, मतलब घटाना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कोष्टक होते हैं वो भी आपके पास, सबसे पहले आपको छोटा कोष्टक हटाना है। सबसे पहले कौन सा कोष्टक हटाना है आपको? छोटा कोष्टक, जो ऐसा लगा होता है, आपने देखा होगा छोटा कोष्टक ऐसा होता है। उसके बाद इसके बाद हटाना है आपको मझला कोष्टक, मझला कोष्टक, जो आपको ऐसे देखने को मिला होगा आपको। उसके बाद एक और होता है जिसको कहते हैं बड़ा कोष्टक, इसको कहते हैं बड़ा कोष्टक, ऐसे लगा होता है। ठीक है, रेखा बंधनी का मतलब होता है, मान लो किसी संख्या है 3 + 2 और इनके ऊपर ऐसी ऊपर लाइन होती है, तो इसको कहते हैं अपन रेखा बंधनी। क्या कहते हैं इसको? रेखा बंधनी। तो आपको याद रखना है बी बोर्ड मास, आपको याद रखना है। और बी बोर्ड मास याद रखेंगे तो आपके पास यहाँ से संबंधित आता है कि सबसे पहले आप कोष्टक हटाएंगे, फिर भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर क्या करेंगे? घटाएंगे। तो ये सारी बातें आपको सीक्वेंस से याद रखनी है कि सबसे पहले आप, क्योंकि अपने पास यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है अधिकांश कोष्टक वाला और ये, तो कोष्टक, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, यही चीजें आपको देखने को मिलने वाली है, इसके अलावा और मिलने वाली नहीं है। चलते हैं आज के क्वेश्चनों की अपन शुरुआत करते हैं। और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं इसके। तो यहाँ पर अपन टाइप वाइज चलते हैं, टाइप नहीं भी ले तो अपन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो टाइप नंबर फर्स्ट, चिन्ह बदलकर समीकरण का मान ज्ञात करना। एक क्वेश्चन तो आपके इस प्रकार का बनता है कि आपके पास पहले आपको चिन्ह बदलना है और फिर समीकरण का क्या निकालना है? आपको मान निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन पूरा लिख रहा हूं, उसके बाद फिर अपन थोड़ा शॉर्ट ले लेंगे। क्वेश्चन 1, यदि प्लस का अर्थ भाग है, इनटू का अर्थ माइनस है, भाग का अर्थ प्लस है, अर्थ प्लस है, और माइनस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करो या बताओ। ठीक है, समीकरण में यहां पे लिख रहा हूं, 18 + 2 - 5 × 6/4 बराबर क्या होना है। और क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में 2020 में पूछा गया है।
एसएससी जो होती है अपने कर्मचारी चयन आयोग, उससे अपन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखें, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपका दिमाग काम करना चाहिए कि जो आपको दिया हुआ है चिन्ह, इन चिन्हों को आपको बदलना है। इसने बोला है कि प्लस का अर्थ भाग है और इनटू का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ इनटू है। कहने का अर्थ मैं यहाँ समझने के लिए लिख रहा हूँ कि प्लस को क्या कहा है उसने, भाग। जहां प्लस आ रहा है उसको क्या कर दो, आप भाग कर दो। उसके बाद जहां पर इनटू है वहां पर क्या कर दो, माइनस, और जहां पर भाग है वहां पर कर प्लस, और जहां माइनस है वहां पर कर दो इनटू। यही आपको चेंज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो सिस्टम में पहले सबसे पहले अपन समीकरण का क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा 18 और प्लस, प्लस का क्या करेंगे अपन, भाग 2, और माइनस, माइनस का क्या करेंगे अपन, इनटू 5, और इनटू का क्या करेंगे -6, और भाग का क्या करेंगे आप, +4। अब आपने ये सीखा है कि सबसे पहले आपको कोष्टक है तो कोष्टक हटाना है, कोष्टक नहीं है। ठीक है, अब कोष्टक नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिस्टम देख लो, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ना है और फिर घटाना है। यह प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना। तो सबसे पहले भाग देंगे। तो देखो, यदि आप 2 का भाग 18 में देते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 18/2 लिख सकते हैं। चलो मैं लिख लेता हूँ, गुणा 5 - 6, एक क्वेश्चन को पूरा सिस्टम से करते हैं, 6 + 4, 2 का भाग गया कितनी बार, 9 बार। तो आपके पास आया 9 × 5 - 6 + 4, 9 पंजे गुणा है, अब गुणा करना है, 9 पंजे 45, 45 - 6 + 4। अब 45 भी प्लस का, 4 भी किसका, प्लस का। तो 45 और 4 कितने हो गए, तो आप कहेंगे 49, और -6 करेंगे तो 43 आपका आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 43 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 43 आपका सही आंसर हो जाएगा, 43। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए और बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कोई समस्या तो आप हो सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है। अब मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा ताकि लैंग्वेज तो यही रहने वाली, क्योंकि टाइप अपन एक ही चल रही है तो लैंग्वेज यही रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। सभी क्वेश्चंस वो हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना। जैसे चिन्ह बदलेंगे और उसी के आधार पर करेंगे। जैसे यहाँ उसने दिया है कि ए का जो अर्थ है वह इनटू है, और जो बी का अर्थ है वह प्लस है, और जो सी का अर्थ है वह माइनस है, और जो एफ है उसका अर्थ यहाँ भाग है। तो आपको समीकरण दे दी उसने 43 F6A 18B3, और इसका मान बताना है कि इसका मान है क्या होगा। अब देखो, आपको मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको दिया हुआ है सीधा सीधा। ठीक है, अब यहाँ पर जब ऐसा दिया हुआ है तो फिर क्या करें भाई, देखो आपको यहाँ पर जहां पर ये चिन्ह आ रहे हैं अल्फाबेट, इनको चेंज करना है। तो मित्रों, आप 43 और एफ का मतलब भाग 6, फिर ए का मतलब गुणा 18 और बी का मतलब +3। सबसे पहले आपको भाग देना है। अब आपको पता है कि 43 में 6 का भाग नहीं जाएगा, इसको ऐसे लिख दिया इनटू 18 + 3, कोई दिक्कत नहीं है, अपने नीचे ले लिया, इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मित्रों 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 3 बार कट गया। जब 3 बार कटा तो आपके सामने यहाँ पर 43 × 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 3 तिया 9, 4 ती 12, 129, और प्लस कितना है 3, तो जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 132 आपका सही आंसर। कितना जाएगा, 132 आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखें, तीसरा क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार के क्वेश्चन है सारे, तो ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ आपके सामने माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ इनटू है और इनटू का अर्थ प्लस है, तो आपको समीकरण बतानी है 10 × 5/4 -2 + 2 बराबर क्या हो। ये भी पूछा गया है भाई, राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है, और इसका आंसर आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दिया है ये वाला क्वेश्चन, और जल्दी से सोल्व करेंगे और कमेंट्स भी कर दिया करो। कमेंट्स करोगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि आप इसका मतलब पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी है।
तो देखिए मित्रों, यहाँ पर आपको चेंज करना है पहले चिन्ह चेंज करेंगे तो 10 तो लिखना ही है, क्योंकि आपको तो इंटू चेंज करना है और इसका मतलब होता है +5। फिर भाग को चेंज करना है, इसका मतलब होता है इंटू 4। माइनस का अर्थ मतलब होता है भाग 2 और प्लस का मतलब होता है माइनस। इस 2 का भाग देना है मित्रों आपको। तो यहाँ तक तो मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ चेंज करना ही नहीं। 2 का भाग दूंगा तो 2 दूनी 4, 2 बार चला जाएगा और -2। अब मुझे गुणा करना है, तो 10 + 5 दूनी 10 -2, दोनों प्लस के हैं तो 10 और 10 20 -2 बराबर कितना गया 18। आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 18। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी बिल्कुल ही। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। जितने क्वेश्चन करेंगे आप उतना इसका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, इंटू का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है इंटू और माइनस का अर्थ है प्लस, तो आपको बताना है 8 + 6 इंटू 4/3 -4 बराबर क्या होने वाला है। जल्दी से आंसर देंगे इसका और कमेंट्स करके भी आंसर बता दिया करो, ताकि आपको पता लगता रहे कि हाँ मुझे आ रहा है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। जल्दी से आंसर देंगे इसका। तो देखिए मित्रों, आपको वही चेंज करने, प्लस का तो आप बोलेंगे कि सर प्लस का तो अपने पास भाग होता है, प्लस का कितना होता है भाग होता है, तो ये भाग 6 इंटू का -4 और भाग का इंटू 3 और माइनस का +4। सबसे पहले आपको भाग देना है, तो ये 8/6 -4 गुणा 3 + 4। अब देखेंगे कि यहाँ तो सर माइनस है, तो इसको 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6 और 4 दूनी 8, तो ये तो हो गया 4/3 -4 तिया 12 और +4। ठीक है, अब चाहे तो आप यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सोल्व कर लो, नहीं तो इसको पॉइंट में ले लो, बात एक ही है। तो यदि आप पॉइंट में लेंगे तभी आपके बहुत बड़ी संख्या आएगी, 3 3, तो इसके बाद 10 होगा, 3 3 9, 3 3 जाता रहेगा। ठीक है, उससे कर लो, नहीं तो फिर आप यहाँ क्या करेंगे, आप इसको सबका एलसीएम लेके उसके बाद सोल्व करेंगे। अब सबका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है 3, 3 का भाग 3 में एक ही बार जाएगा, तो यहाँ आएगा 4 माइनस 1 3 बार जाएगा, 12 तिया 36 प्लस 4 तिया 12, तो अपने पास आया, क्योंकि 12 और 4 तो प्लस का है, तो 12 और 4 तो कितने हो गए 16 और माइनस कितने 36 और बटा कितने 3, तो यहाँ पर आ गए अपने पास 20/3 और आप लेंगे 6 तिया 18, भाग नहीं जाएगा और 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो ये आपके पास जाता रहेगा, मतलब या तो 20/3 आपके ऑप्शन में होगा, क्या होगा 20/3 आपके ऑप्शन में होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 20/3, या फिर आगे देंगे हो तो आगे जाता रहेगा। ठीक है, बट ध्यान रखना ये माइनस का तो ये भी माइनस का, या फिर ये तो ऑप्शन में तो होता नहीं, बहुत कम होता है, बड़ी मुश्किल से होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -20/3 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका -20/3। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे जो आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से, तो -20/3 इसका आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है और पूछा गया है 2020 और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। समझना क्वेश्चन को कि प्लस का अर्थ तो विभाजित से है, किससे विभाजित, आप समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं, विभाजित से है, और माइनस का अर्थ है जोड़ने से है, जोड़ा गया, क्या है जोड़ा गया, और इनटू का अर्थ है घटाया, क्या है घटाया गया, और उसके बाद क्या बचा भाग का अर्थ है गुणा से है, इससे है गुणा से है। तो आपको एक समीकरण दे रहा है वह बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और फिर छोटा कोष्टक, और इसको लिखा है 32 × 24, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, सॉरी मझला, उसके आगे -4/3 कोष्टक बंद, छोटा वाला ही है, फिर आएगा मझला कोष्टक, फिर है 3 - 2, फिर मझला कोष्टक बंद, सॉरी बड़ा मझला तो हो गया, फिर आएगा बड़ा कोष्टक, और लास्ट में दे रखा है भाग 3। और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, एसएससी में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है, तो जल्दी से इसका आंसर देंगे, सभी इसका आंसर देंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि कोष्टक वाले भी क्वेश्चन अपन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले कोष्टक हल करना होता है, उसके बाद भाग देंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे, यही प्रक्रिया आपको अपनानी है, कोई अलग तरीका बिल्कुल नहीं होगा।
तो सबसे पहले आपको चिन्ह परिवर्तन करना है। तो ये मैंने कोष्टक ऐसे लगाया, 32 भी ऐसे लिखा, और गुणा का मतलब होता है घटाना, -24। फिर यहाँ माइनस है और माइनस का मतलब होता है जोड़। फिर कोष्टक 4, भाग का मतलब होता है गुणा, ये गुणा लिख दिया। प्लस का मतलब होता है विभाजित करना, भाग देना। फिर है कोष्टक, फिर 3, माइनस का मतलब होता है जोड़, ये जोड़ दिया, और भाग का मतलब होता है गुणा 3, लास्ट में गुणा 3। जैसा चिन्ह में बोला वैसा अपन ने कर दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले छोटा कोष्टक हटाएंगे, तो ये आ गया बड़ा मझला, इसको हटाएंगे सबसे पहले छोटे वाले। तो 32 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8। कितने बचेंगे, 8, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है। उसके बाद बीच में प्लस प्लस, 4 दिया 12, ये 12, अरे मझला कोष्टक बंद। फिर भाग, 3 और 2 5, और उसके बाद बड़ा कोष्टक, सॉरी बड़ा कोष्टक, फिर आएगा 5 के बाद इंटू कितना है 3। अब मझला कोष्टक हटाएंगे, तो पहले बड़ा कोष्टक कैसे लिखा, 8 और 12 कितने हो गए 20, और भाग कितना है 5, और इंटू कितना है 3। फिर 5 का भाग चला जाएगा इसमें, कितनी बार जाएगा 4 गुणा 3, और 4 दिया 12। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 12 सही आंसर होगा। तो देखिए कैसे किया। सबसे पहले अपन ने जो चिन्ह थे इन चिन्हों को हटाया, जो ये चिन्ह लगे हुए थे इन चिन्हों को अपन ने हटाया कि चिन्ह किस प्रकार परिवर्तन करें। तो गुणा का मतलब माइनस था, और माइनस का मतलब जोड़ था, भाग का मतलब गुणा था, और जोड़ का मतलब विभाजित भाग करना था, और माइनस का मतलब जोड़ था, और भाग का मतलब गुणा करना था। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसको हटाया, तो 32 में से 24 गए तो 8 बच गए। फिर प्लस लिखा और 4 दिया 12, मझला कोष्टक बंद, भाग था 3 और 2 कितने हो गए 5, लास्ट में कितना है 3। फिर दोनों को सोल्व किया, 8 4 12 और 8 20, भाग 5, बड़ा कोष्टक बंद, इंटू 3। कोष्टक कटेगा पहले तो इनसे डबल करना है, 5 का भाग दिया 4 बार और गुणा 3, आंसर हो गया खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार का है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ है कि ए का मतलब है घटाना, और बी का मतलब है गुणा करना, और सी का मतलब है जोड़। तो फिर डी का मतलब एक ही बचा, और वो बचा भाग। तो आपको एक समीकरण को हल करना है कि उसका मान क्या होगा। तो यहां पर लिख रहा हूं समीकरण, और आपको आंसर बताना है। मेहनत करते जाओ बस, और कुछ नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो आराम से सफलता मिलेगी। यह है 43C 29B 3A 14B कोष्टक 5C4 C11C, फिर है 14A3A 64D 8B2। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको इधर ही लिखा है। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या करें। तो सबसे पहले आपका तरीका वही कि चिन्ह परिवर्तन करना है। सी का मतलब जोड़ प्लस 29, बी का मतलब गुणा 3, ए का मतलब -14, बी का मतलब गुणा और कोष्टक 5, सी का मतलब जोड़ +4, सी का मतलब +11, सी का मतलब प्लस कोष्टक 14, ए का मतलब -64, डी का मतलब भाग 8, और फिर बी का मतलब गुणा करना, गुणा 2। बस ये दो। अब कहाँ समस्या है देखिए। तो सबसे पहले अपन को कोष्टक को हल करना है। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 43 + 29 गुणा 3 -14 इंटू 5 4 9 +11, फिर प्लस 14 में 3 गए तो 11 माइनस, अब इसको भाग देता हूँ डायरेक्ट में, 8 को भाग दूंगा तो 8 बार जाएगा इंटू 2 हो जाएगा।
अब जो गुणा है इसको गुणा कर लेते हैं और उसके बाद सोल्व कर लेंगे अपन। तो ठीक है, देखो ये 43 ऐसे लिखा प्लस इन दोनों गुणा है तो गुणा कर लेते हैं। 9 तिया 27 के साथ 80 के 2 3 दूनी 6 7 8 87 माइनस इसको भी गुणा कर लेंगे। अब 14 को यहाँ पर किससे गुणा कर रहे हैं अपन 14 को 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा 126। कितना जाएगा 126। गुणा करके देख लेते हैं। फिर यहाँ तो 11 प्लस 11 है तो 11 प्लस 11 और 8 दूनी 16। अब ये तो जुड़ेंगे, ठीक है, पहले इनको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो 7 और 3 10 की 0 हासिल का 1 8 4 12 18 130 माइनस 126 और 11 11 कितने हो गए 22 माइनस 16। अब आपको एक चीज पता लग रही है कि इन दोनों में से तो मैं चलो ठीक है इसको और इसको जोड़ लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 2 3 और 2 5 152 माइनस इसको और इसको जोड़ेंगे क्योंकि माइनस का है और संख्या माइनस की है। 6 6 12 के 2 हासिल का 1 2 3 और 1 4 और 142। तो यहाँ मैंने माइनस किया तो 0 बचेगा क्योंकि 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 4 गया तो 1। आंसर आएगा आपका 10। कितना आंसर आएगा आपका 10 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं जो आपको समीकरण के अकॉर्डिंग सोल्व करने होते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले आपको वही तरीका चिन्ह परिवर्तन करना है और चिन्ह परिवर्तन करने के बाद में फिर आपका जो भी बोर्ड मास मैंने आपको लिखाया है उसी के आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करना है। कोई अलग तरीका आपको नहीं लगाना, एक ही तरीका है। और ये डेफिनेट है कि यहाँ से ये क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड तक का एग्जाम देंगे तब भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी पूछा गया बहुत से एग्जाम में कि भाग का अर्थ उसने दिया है आपको प्लस और माइनस का अर्थ उसने दिया है आपको भाग और इनटू का अर्थ उसने दिया है माइनस। तो प्लस का अर्थ उसने दिया है आपके लिए इनटू। तो आपको क्वेश्चन दिया है 36 गुणा 4 कोष्टक बंद माइनस 8 गुणा 4 बटे 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 16 भाग 1। और बताओ मित्रों इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं ताकि समस्या अपने नहीं रहे। सोल्व करेंगे आप लोग। ग्रेटर देन का अर्थ है गुणा, लेस देन का अर्थ है योग और भाग का अर्थ है माइनस तथा ओब्लिक का अर्थ है भाग। तो आपको बताना है यहाँ पर 20/5 ग्रेटर देन लेस 6 लेस देन 4 भाग 8 बराबर क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चंस और अपने टाइप खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन यहाँ पूछता है। तो देखो सबसे पहले आपको वही चिन्ह परिवर्तन। तो आप बोलेंगे 36 गुणा का मतलब -4 और माइनस का मतलब भाग 8 और इंटू का मतलब -4 बटे 4 प्लस का मतलब आपको इंटू और इंटू का मतलब -2 और प्लस का मतलब आपके इंटू 16 और भाग का मतलब +1। सबसे पहले अपन ऊपर वाले को हल करते हैं कोष्टक को। तो 36 में से 4 जाएंगे तो आपके पास बनेंगे 32 और ये भाग और 8 में से 8 का भाग आपको यहाँ लगाना है -4 बटे 8 चौक 32 माइनस 16 दूना 32 और +1। आगे और हल करें इसको तो 32 में भाग देंगे 8 का तो 8 चौक 32 तो 4 -4 बटा 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा तो यहाँ 0/1 आएगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। क्या हो जाएगा 0 इसका सही आंसर होगा। ठीक है मित्रों, ये इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन और दिया है इसी समीकरण का, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखते हैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अपन बदलते हैं। तो 20 और ओब्लिक का मतलब भाग, इसका चिन्ह का मतलब +6 और उसका मतलब इंटू 4 और भाग का मतलब -8। 4 पंजे 20 प्लस 6 चौक 24 -8 28 -8 बराबर 20 आपका सही आंसर। तो किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको कोई समस्या किसी प्रकार की यहाँ पर नहीं आए।
ये था आपकी फर्स्ट टाइप, और इसी टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं काफी, तो आपको आनी चाहिए। अब टाइप नंबर 2, चिन्ह बदलकर समीकरण की जांच करना। समीकरण क्या करेंगे, जांच करते हैं यहाँ पर कि समीकरण सत्य हैं या फिर असत्य हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आज की अपनी पहली टाइप यही थी, और कल पढ़ेंगे अपन चिन्ह बदलकर समीकरण का मान ज्ञात करना, जो कि बहुत समीकरण सत्यता की जांच करते हैं। ऑप्शन में देते हैं कि कौन सा समीकरण संतुष्ट है, कौन सा समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप और भी सोल्व करना, काफी क्वेश्चन सोल्व करना। इसके अलावा आप यदि आपकी डिमांड होगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको ये दे दी जाएगी सभी पीडीएफ आपको, ताकि आप सोल्व करने के लिए काफी रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को आप शेयर करें, क्योंकि आपके हौसले कमजोर नहीं होने चाहिए, हौसले आपके मजबूत होने चाहिए, और वही बंदा आगे जाता है जिसके हौसले दमदार होते हैं, हौसलों में उड़ान होती है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, फिर मिलते हैं अगले दिन।